लेवल 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर करके 5 तक में हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले, सही रहेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ। मतलब क्या हुआ कि देखो, मैंने बोला कि एक स्फेयर ए है, ये स्फेयर ए है, और दूसरा स्फेयर क्या है, बी है। समझने की कोशिश करना, इस पे अगर क्यू चार्ज है तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, तभी तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। नहीं, रिपेल ईच अदर है, इसका मतलब इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है कि नहीं है, दोनों पे है। कहता है कि अगर ऐसे रखा जाए आर डिस्टेंस पे, इसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, आर डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर में फोर्स क्या लगेगा, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, के क्यू का स्क्वायर बटा में आर का स्क्वायर। यहां तक में कोई डाउट है क्या। इसके बाद में बोलता है कि अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच टू ए and then placed midway between the A and B. So what is the net force on the C is in the direction. मतलब क्या हुआ कि एक अनचार्ज समझो इधर, एक अनचार्ज जो था स्फीयर सी लिया गया, क्या लिया गया, एक अनचार्ज स्फीयर सी लिया गया। तो जैसे ही एक अनचार्ज स्फीयर सी लिया गया और इसको क्या किया गया है, सी को इसके से टच किया गया, आइडेंटिकल स्फीयर होता है, तो दोनों पे आफ्टर टच करने के बाद में क्या होता है कि चार्ज डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब सी के ऊपर में कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, और इसके ऊपर में जो Q चार्ज था अब कितना रह जाएगा, इसके ऊपर में Q/2 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब सोचो, एक स्फीयर को हमने यहाँ पे रख दिया, Q/2 वाले स्फीयर को यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, सी स्फीयर को बीचों बीच में रखने के लिए बोला टच करने के बाद, तो इसका मतलब इस पे भी कितना हो जाएगा, Q/2 ही हो जाएगा। और बी के लिए कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, बोलो, Q चार्ज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। बोलो, इन दोनों के कारण इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इन दोनों के कारण पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, इधर की तरफ फोर्स, बोलो कितना लगेगा, तो के क्यू और क्यू का स्क्वायर बटा में इधर का डिस्टेंस अगर x है तो x का स्क्वायर और नीचे 2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, 4 इसके कारण इस पे निकालेंगे तो 4 कैसे आ जाएगा, के क्यू का स्क्वायर बटा में 2x। सही है ना। अच्छा, इसके कारण इस पे बोलो फोर्स, इसके कारण इस दोनों के कारण, तो Q/2 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, के Q/2 का होल स्क्वायर, अब बटे में इधर भी कितना है, बीच में है, इसका मतलब x डिस्टेंस पे होगा ना ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलो जल्दी से, तो के क्यू स्क्वायर बटा में 4x। किसकी वैल्यू ज्यादा है, बोलो, ये है के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर और ये है के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब नेट फोर्स किधर ज्यादा होगा, इधर की तरफ ज्यादा होगा। इसका मतलब इधर की डायरेक्शन में कौन सा है, ए बी है, तो बोलेंगे बी ए डायरेक्शन की, तो बी सी ए डायरेक्शन के अंदर में क्या होगा कि फोर्स नेट फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्स टुवर्ड्स ए। सही बात है ना। ऑप्शन नंबर क्या है कि इससे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, ए की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आया क्या तुम लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या, अरे आया तो बोलो ना, फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या समझ में, जल्दी से समझ में आया, जैसे जैसे भी लिखो फटाफट। क्या इसमें कंसेप्ट क्या था कि अगर अनचार्ज स्फीयर को किसी चार्ज स्फीयर से टच करते तो उसके ऊपर में Q/2 चार्ज हो जाता है, ट्रांसफर जब आइडेंटिकल होता है। क्या इसी कंसेप्ट को यूज कर करके इसको क्वेश्चन को किए क्या हम लोगों ने, सही बात है ना। तो थोड़ा सा समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करूँ क्या, पीछे जल्दी करो फटाफट। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं था, ये बस जस्ट समझाने के लिए हमने लिख दिया, बट इसका कोई मतलब नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को, इसका कोई मतलब नहीं था, बिकॉज यहाँ पे वो कुछ कंसेप्ट कुछ और था, बट हमने अपना पढ़ते समय क्वेश्चन को जैसे पढ़ा उसके अनुसार हमने क्या किया, फ्रेम करने की कोशिश किया। सही बात है ना। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है,
नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन है टू अनलाइक चार्ज। देखे, देखो सेकेंड क्वेश्चन, टू अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन। इफ द चार्ज आर इन द रेशो 1:3 द वीक चार्ज इज। क्या है? दो अनलाइक चार्ज है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर Q है, चार्ज का क्या है रेशो, बोलो ना, Q1 बटा में Q2 कितना दिया हुआ है 1/3। यही तो बोला उन्होंने। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे अगर मैं बोलूँ, सुनो इधर बच्चा, अगर मैं बोलूँ कि Q1 किसके, इसको मान ले एक Q के बराबर मान ले क्या हम लोग, तो बोलो Q1 किसके बराबर होगा, बोलो तो 1 × Q के बराबर होगा। Q2 किसके बराबर होगा, 3 × Q के बराबर होगा। सही बात है कि नहीं है? अरे क्या होगा ना, 1 मल्टीप्लाई Q कर देंगे। अच्छा, Q2 बराबर 3 मल्टीप्लाई Q। स्मॉलर चार्ज कौन सा है इसमें? 2, ये वाला है स्मॉलर चार्ज Q1 और Q2 क्या है, ग्रेटर चार्ज। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? अच्छा, दोनों अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ? अपोजिट इन नेचर। अगर एक पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में होगा। बात समझ में आया कि नहीं? कौन नेगेटिव में नहीं पता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इसका 1 है, इसका 3 है, तो कौन ग्रेटर होगा बोलो जल्दी से? 1 वाला ग्रेटर होगा या 3 वाला ग्रेटर होगा? 3 वाला। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा बोलो जल्दी से? तो K Q1 Q2, अब बटे में क्या लिख, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 है और यहाँ पे मान लेते हैं Q2 है, तो K Q1 Q2 बटा में 1 मीटर बोला है ना डिस्टेंस दोनों के बीच में। सही बात है कि नहीं? अरे लिख दिया गया। अच्छा, F की वैल्यू कितना बोला उन्होंने? 0.108 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K। अच्छा, Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, Q, और इधर क्या लिखेंगे 3Q, अब बटा में 1। ठीक है ना? सही बात है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 0.108 बराबर K की वैल्यू कितना है 9 × में 9, और इधर लिखेंगे 3Q का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? देखो तो एकदम सही है ना। अब बोलो इसको नीचे ले आओ, तो क्या लिखेंगे 0.108 अपॉन में 9 × 10⁸ इंटू में 3 बराबर क्या लिखेंगे Q स्क्वायर। देखो तो ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? अब बोलो तो Q बराबर क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू √0.108 अपॉन में 9 × 10⁸ इंटू में 3। सही है ना? अच्छा, ये देखो 0.108 है, इसको क्या लिख दे 108 लिख दे, और नीचे क्या करें 9 × 3 × 10⁻, कितना बढ़ा दे 3 बढ़ा दे क्या? एक फैन बंद करके आओ रे जल्दी से, एक पीछे वाला 10⁻ कितना कर दे 11 कर दे क्या? सही बात है ना? अब बोलो ये कटेगा 3 का, कितने से कटेगा सोच के देखो 36। ठीक है ना? 36 से कट गया ना ये। 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, और नीचे 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। सही है ना? और इनटू में ऊपर चला जाएगा 10⁻−11, इसका अंडर रूट कर देंगे। सॉल्व हो जाएगा क्या? सॉल्व करो जल्दी से। इसका आंसर कितना आ रहा है बोलो? ये तो आ गया तेरा कितना 2। इसका आंसर कितना आ रहा है बोलो? 2 तो ऐसे ही आ गया। और इधर कहीं पे हम लोग 10⁻1 2 3 शून्य जाएगा, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? 10⁻12 होना चाहिए। अच्छा तो सुनो 10⁻, ये 9 है, ये 10⁻9 है ना। अरे 10⁻9 है, वो गलती हो गया ना, 10⁻9 है, उसके पावर में कुछ गलतियां कर दिए थे, बस 10⁻ कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ से 10⁻ कितना आ जाएगा सोच के बताओ ना। ये मतलब कि थोड़ा सा क्या हुआ ना कि थोड़ा सा गेम में थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितना आया 2 माइक्रो कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर है। सही बात है ना? चलो आगे बात करते। तो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कैसे समझाया, समझ में आया ना? तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। अच्छा, लेवल 3 जब आएगा तो वो खास होगा। लेवल 3 के एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए खास होगा।
ठीक है ना। बट हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन पहले डिस्कशन करेंगे धीरे 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 धीरे, और आपको भी बैठ करके करना है। क्या होता है ना, बाकी क्लासेस में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 10 तक में बताओ कोई डाउट है वही टीचर बताता है, ठीक है ना। बट दिक्कत क्या है ना उसमें कि जो बच्चा जो है ना कमजोर बच्चा है वो क्या करता है, वो तो घर पे भी अटेम्प्ट नहीं करता और यहाँ पे भी टीचर भी नहीं बताता, तो उसका क्या होता है फ्लो नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तुमको। क्यों? क्योंकि जो बच्चा नहीं भी करके आया वो भी नोट डाउन तो करेगा ना अपना कॉपी में। सही बात है ना? अरे बात है तो बोलो यस। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर दे 3 चार्जेज ईच equal to the 10 to the power minus 9 are placed at the corner of equilateral triangle of side 1 meter, ठीक है ना। the force on the one of the charges E, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना है? इक्वल चार्जेज है। देखो इधर हम क्या करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पे भी क्यू चार्जेज, यहाँ पे भी क्यू चार्जेज, यहाँ पे भी क्यू चार्जेज लिख देंगे। यहाँ तक सही बात है ना। अब देखो इधर क्यू से इधर क्या फोर्स लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ये ए है, ये ए है, ये ए है। बात समझ में आएगी ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका साइड क्या होगा, बराबर होगा। और उसकी वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, साइड भी दे रखा है 1 मीटर, तो ए इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाए। अच्छा क्यू की वैल्यू कितना है, 10 to the power minus 9। समझ में आया है तो बोलो ना सारे, क्या यही दे रखा? ठीक है आ जाओ। अब कलर चेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा इन वाले चार्ज के कारण, बोलो इन वाले चार्ज के कारण किधर की तरफ होगा, इधर होगा। अच्छा तुमको ना फील आ रहा होगा कि ये क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हुआ है। सही बात है कि नहीं यार? तुम्हारे को फील आ रहा होगा कि क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन। अच्छा इसकी नाम अगर मैं एफ दे दूं तो इसका भी नाम क्या दे दूंगा मैं, एफ। ऐसा करवाया कि नहीं क्लास में? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। नेट फोर्स कितना होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, एफ नेट। अच्छा एफ नेट के लिए भी मैंने बोला था कि अगर दोनों इक्वल होना, एक शॉर्ट ट्रिक था। क्या लिखेंगे, 2f cos थीटा बाई 2। याद है क्या शॉर्ट ट्रिक? तो बोलो 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में cos 60 बाई में यानी कि 2 यानी कि 30 डिग्री। सही है कि नहीं? अरे समझो ना, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से इसको भी करो, कॉपी के अंदर में करने का, छोड़ने का नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर नहीं लिखोगे ना तो बाद में मोयो मोयो हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या हो जाएगा बाद में? मोयो 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 बोल देना। एक गाना नया आया है बदो बदी, तो दोनों होगा आपके साथ में। समझ में आया कि नहीं? मुंबई वाले के साथ में बदो बदी होगा। बाकी जो सगरौली तगरौली के हैं, इधर उधर के हैं, उनके साथ में क्या होगा, मोयो मोयो। ठीक है ना। चलो अब इसकी वैल्यू तुम लोग करो ना, 2 इंटू कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। सही बात है ना। अच्छा क्यू की वैल्यू बोलो ना, 10 की पावर माइनस 9, तो इसका होल स्क्वायर कर लो ना। क्या सोच रहे हो तुम लोग? अच्छा अपॉन में ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर का स्क्वायर। इधर तो कुछ होने ही वाला नहीं है, क्या कि मीटर 1 मीटर का स्क्वायर 1 होते। अच्छा इधर बोलो cos 30 डिग्री। आज तुम लोग बता दोगे ना तो हम समझेंगे कि तुम लोग जो है ना इंटेलिजेंट लड़का हो। सर ये भी कोई पूछने वाली बातें है। चलो आ जाओ। अब देखो इधर 10 की पावर 9 से एक 10 की पावर 9 कट्टिस खेलेगा, तो 9 2 जा बोलो। अच्छा इस 2 से एक और कट्टिस खेलेगा। अरे तुम लोग को आता है ना कट्टम कुट्टम खेलने, तो बोलो 9√3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तो इसका 2 आंसर हो गया। अरे देखो ना, तुमको अब फील आ रहा होगी सही में सर अगर हमने ना अटेम्प्ट सही से तरीके से सोच के करता, क्वेश्चन पढ़ करके करता, तो ये भी हो जाता हमसे। कह कि ये क्लास में कराया गया था। सही है ना? अरे एकदम सही है ना भैया मनेश, एकदम सही है। जल्दी से करो, क्या कि अभी अपने को ना 19 क्वेश्चन डिस्कशन करना है, तो जितना फास्ट करोगे ना उतना जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, 19 क्वेश्चन जो है डिस्कशन हो जाएगा। और कल आपको लेवल 2 का डीपीपी लेवल 3 का डीपीपी मिल जाएगा कल या मंडे को। उसको भी अटेम्प्ट करने का, जब ये हो जाएगा तो वो भी अटेम्प्ट अच्छे से करने का कोशिश करने का है ना। अरे भैया बोलिए ना, विवेक कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम, कितना धीरे लिखते हो यार, छापने में भी इतना टाइम लगाते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो। कहता है अच्छा जिसका से हो गया है ना, फिर भी देखो कि हाउ टू आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और कैसे हम पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन को रिएक्ट करते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं? जैसे टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड कैरिंग द चार्ज q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स है जिसका मास m है और दोनों का क्या है, दोनों पे चार्ज q है, कैरिंग द सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, दोनों कुछ डिस्टेंस पे है। इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन q बाई m की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो तुम लोग कर दोगे, मैं बस खाली हिंट बता देता हूँ। दो चार्जेज है, समझना, दो चार्जेज है, दोनों पे क्या है कि मास कितना है, बोलो ना जल्दी से, q, और मास भी सॉरी मास m है और चार्ज कितना है दोनों के ऊपर में, q, और दोनों के बीच में क्या है, बोलो ना, r डिस्टेंस है। पहले बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, k Q का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? अब दूसरी बात है क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स G m स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। अब दोनों बोलता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको खींचने की कोशिश करता है, दो बॉडी को अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे, याद होना चाहिए तुमको। और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या दोनों फोर्स जो है एक दूसरे से बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कभी ना कभी तो हो ही सकते हैं ना, हमें क्या पता होंगे कि नहीं होंगे। हम दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी लिखेंगे ना, बोलो ना, जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू स्क्वायर बाई में एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई में एम। तो जी बाई में क्या हो जाएगा, के। तो क्यू बाई में एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी बाई में के। अब जी की वैल्यू पता होना चाहिए, 10 की पावर कितना होता है, सोच के समझ के भर दोगे क्या इसके अंदर में, जी की वैल्यू के की वैल्यू दोनों पुट कर दोगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लो फटाफट। किसी का आया क्या इसका सेकेंड आंसर है, 10 की पावर -10 ही आंसर होगा शायद, देखो तो पीछे है ना। हाँ तो हो जाएगा, देखो ना 10 की पावर जी की वैल्यू लगभग 10 की पावर -11 के आसपास में होता, समथिंग 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -11 कितना होता है, तो 10 की पावर -11 के आसपास में, मतलब मान लेते हैं, मतलब उधर का वैल्यू छोड़ देते हैं ना, है कि उसने दिया। और 10 की पावर इसका कितना होता है, 9 को छोड़ दो उधर, ठीक है ना। तो इसका अंडर, अरे के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है ना, इसका ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -20, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -11 ही तो आएगा। अरे समझ में आएगी नहीं। अब बाकी चीजें हम लोगों ने क्या किया था, जो एक्स्ट्रा था ना, जैसे जी का एग्जैक्ट वैल्यू 6.6 के आसपास में होती है, तो उसको हमने 6.6 को काट के हटा दिया और इसका 9 भी हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने इसको डील कर दिया। सही है ना। हाँ 10 की पावर, अच्छा -10, सॉरी 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -10, क्या 20 का जो होगा 10 की पावर -10। कौन सा आंसर है इसका, 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये माइनर, ये कोई मिस्टेक थोड़ी बोलेंगे, बोल तो वही रहता है ना 10 की पावर माइनस, बट लिख दिए इसका मतलब इसको मिस्टेक नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि their point charges +q, -q, cap +q are placed at a vertex of the equilateral triangle shown, मतलब कि जहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है ना, +q भी है -q भी है, shown ये है, f की वैल्यू भी दे रखा है, where r is the side of the triangle। तो कहता है कि the force on the p point due to charge at q and r। एक बार तुम इसमें ना q and r को थोड़ा सा अजीब कर दिया गया है, तो कोई देना था जिसके ऊपर में ये कुछ नहीं लिखा हुआ हो, ये बनाया हुआ ट्रायंगल में, ये लो
तो कहने का मतलब है ये है अपना कौन सा 5th नंबर क्वेश्चन। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, सबको आता है कि बनाने इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो सर देखो ना, यही तो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही बात है ना। अब बोलो एक तरफ क्या लिखा है P, यहाँ पे P रखने का, यहाँ पे R रखने का, तो यहाँ पे Q रखने का, ठीक है ना। अब रिस्पेक्टिवली बोला है, इसका मतलब P पे प्लस Q चार्ज होगा। P पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस Q चार्ज होगा P पे। अच्छा Q पे कौन सा चार्ज होगा? Q पे माइनस Q चार्ज होगा। ये भी बात सही है ना, देखो ना तुम लोग, रे बच्चा लोग कैसा इंसान है तुम लोग। अच्छा R पे कौन सा होगा? प्लस Q होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है? इन्होंने क्या बोला कि एक एक्सिस बना दिया अपना मर्जी से। कौन सा एक्सिस बना दिया? इधर को बोला एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को क्या बोला? वाई एक्सिस। तो बोलता है कि नेट फोर्स किधर की डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही कुछ बोला इन्होंने, ठीक है ना। तो चलो करते ना काम। देखो इधर ये बोलो, मैं कलर चेंज करूं क्या? देखो तो इधर ये बोलो, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? कर दिया ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स इन दोनों के बीच में तो होने वाला है। अरे नेट फोर्स इन दोनों के बीच में होने वाला है कि नहीं होने? अच्छा इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं कि के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही तो होंगे। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? सोच के बताना, ऐसे नहीं बोल देना। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। एकदम सही बोला तुमने। अच्छा मैंने बोला था कि दो वेक्टर अगर इक्वल हो और 120 पे अगर हो तो नेट फोर्स F ही हो जाता है, ठीक है ना। या तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे? 2F cos 120 बाई में 2, यही तो फार्मूला लगाओगे ना। तो 2F cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। तो F के बराबर ही तो हो गया। अच्छा F फोर्स लगने लगा, ये समझ में आया क्या? F फोर्स किधर की तरफ? नेगेटिव x डायरेक्शन। तो F along द नेगेटिव x डायरेक्शन। देखो तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या? क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो समझ में आया क्या? जल्दी करो। देखो कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर में? मैं बोल रहा हूं तुमको कि एक रफ कॉपी बनाओ जिसके अंदर में जितने भी डीपीपी का क्वेश्चन हो रहा ना सबको सॉल्व कर डालो, सही है ना। जितने भी डीपीपी का क्वेश्चन है ना एवरीथिंग सॉल्व कर डालो, और उसके बाद में मैं समझाता हूं फिर से, उसके बाद में दोबारा इन डीपीपी को फेंको मत, इन डीपीपी को दोबारा सॉल्व करना 10 दिन 15 दिन बाद। इस चैप्टर का गारंटी लेता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो जेईई मेन तक का नहीं होगा। सही बात है ना। अगर तुमने लेवल 5 लेवल 4 कर दिया, प्रीवियस ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ करके लेवल 4 और लेवल 5 इसमें अलग है, समझ में आएगा ना। उसके बाद अपने में प्रीवियस ईयर है, लेवल 4 और लेवल 5 भी कर दिया तूने तो एडवांस भी हो सकता है तुमसे। डिस्कशन तुम सारे करेंगे, लेवल 4 भी करेंगे, लेवल 5 भी करेंगे, समझ में आया ना। लेकिन क्या है ना कि तुमको जो फॉलो करना है, मतलब बार बार रिवाइज करना है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में क्या बोलता है कि 3 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, अनदर प्लस क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड पे रखा गया है। तो एफ नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्यू। देखो ना क्लास का क्वेश्चन है, बोलो क्या बोला उसने? एक क्यू चार्ज, दूसरा भी प्लस क्यू ही है क्या? प्लस क्यू चार्ज, और थर्ड क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, और इसके सेंट्रॉइड पे रखा गया है कैपिटल क्यू चार्ज। किसी को याद है सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? a/√3। बहुत अच्छा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a/√3 है। तुम लोग ऐसे अगर आंसर बताने लगे ना तो पता चला कि क्वेश्चन का तो कोई हिम्मतें नहीं है। क्या ये भी क्या हो जाएगा? a/√3। सही बात है तो बोलो यस, नहीं है तब भी बोलो यस। यस सर, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो यस, नहीं है तो भी बोलो नहीं है, डाउट है। चलो आ जाओ। अब सोचो ये प्लस क्यू वाला बंदा, ये प्लस क्यू वाला बंदा जो ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा क्या? इसका मतलब ये प्लस क्यू वाला बंदा जो है ना इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया।
अरे नहीं लगाया क्या? बोलो इसकी वैल्यू कितना होगा? तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अब बटा में ए बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। सही है ना? अच्छा, यहाँ पे जो बैठा हुआ है बंदा ये भी इसके तरफ इधर का तरफ फोर्स लगा देगा क्या? सोच के देखो और बोलो कितना लगाएगा। सर सेम ही, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा, ये बंदा जो बैठा हुआ है ना माइनस क्यू वाला, ये क्या कहेगा कि भाई मैं तुमको क्या करता हूँ, सारे तो तुमको रिपेल कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? बोलो ना, कौन कह रहा है? माइनस क्यू वाला। सारे तो तुमको धक्का मार रहे हैं, हम तुमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका भी वैल्यू कितना होगा? बोलो, के क्यू स्मॉल क्यू ए बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते तुम? बोलो कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। प्लीज फैन को ऑफ कर दे, उसकी आवाजें बर्बाद कर रहा है अपने वीडियो को। नहीं क्या, हम भी तो गर्मी में बैठ रहे हैं। बंद करो। आया क्या इसकी वैल्यू? ये अरे नहीं आया क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू कितना आएगा? 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा में ए स्क्वायर। देखो तो कितना क्लियर आवाज आ रहा है। और इधर वाले का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। सही बात है ना? अरे है तो बोलो यस, नहीं है तब भी बोलो। अच्छा, इन दोनों के बीच का बोलो, ये रेड वाले के बीच का एंगल कितना हो? 120। इन दोनों का, जब मैंने बोला था कि सेम फोर्स हो और सेम एंगल हो तो बीचों बीच में सेम वैल्यू आता है। अभी तो थोड़ा देर पहले एफ के बराबर कर दिए थे। इसका मतलब इन दोनों के कारण इधर ही फोर्स होने वाला है और उसकी भी वैल्यू कितना होगी? 3 के क्यू बाई में ए स्क्वायर। इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो तो नेट फोर्स बोलो कितना आ गया? तो नेट फोर्स हो जाएगा 6 के क्यू बाई में ए स्क्वायर। सोचो समझो जवाब दो। क्या ये सही बात है क्या? कोई ऑप्शन में है तो बोलो। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो समझ में आया ना? अरे समझ में आया ना? अच्छा, अभी तक जो 3 लगातार क्वेश्चन मिला ना तुमको, या सेम ही टाइप में मिला ना, थोड़ा सा इधर उधर मिला ना, चलिए आइए। बस एक किसी में सेंट्रॉइड यूज कर दिया, किसी में क्या कुछ यूज कर दिया, लेकिन बात तो इक्वल था ना। आ जाओ बच्चा, लिख रहे हो क्या? फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हमको लगता है कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ठीक ठाक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दिख रहा है क्या Q1 कौन है, Q3 कौन है? दिख रहा, देखते हैं। एकदम सही बोले हो तुम। जो बच गया वो तो Q2 होगा, है ना? हाँ सर। अब तो कर दूं ना इधर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा? 7। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में पहले देखो बनाना पड़ेगा इसको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को आपके पास में हमने क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया है। ये है हमारे पास में क्या? बोलो, Q1। सही है ना? इसकी डिस्टेंस कितना है? B। इसका प्लस माइनस Q2 और यहाँ पे है तुम्हारे पास में सम एंगल पे क्या है? यहाँ पे Q3। ये प्लस में है और ये है माइनस Q। नहीं तो माइनस Q1 यानी कि ये वाला Q1 है ना? अरे सही से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ना। ये क्या है? Q2 और ये क्या है? माइनस Q1 और इधर वाला क्या है? माइनस Q3। यही है ना? और ये एंगल क्या है? थीटा। और ये है A और ये है B। चलो करो, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर देखो समझाते हैं हम। कलर चेंज कर करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलिए आइए इधर और बताइए। मैडम आप ही बताइए, इधर Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है? Q1 और Q2 के बीच में कौन सा? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा? बोलो।
अट्रैक्टिव, इधर की तरफ अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। बोलो इसकी वैल्यू कितना होगी, तो के Q1 Q2 बटा में B का स्क्वायर। सही बात हो गया तो बोलो यस, नहीं हुआ तभी बोलो यस, ठीक है। अच्छा सोचो, अब दूसरा सोचो, इसके इसके कारण ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, दोनों रिपेल ईच अदर। तो अच्छा उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द थ्री चार्जेस, तो कहता है कि Q1 पे x कंपोनेंट कितना होगा। सोचो तो Q1 पे ये क्या कर रहा होगा, रिपेल इधर की तरफ। अरे Q1 पे ये रिपेल, बोलो कितना, के Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अच्छा हाँ हाँ, अरे Q3 और Q1 ही तो है। अरे समझ में नहीं आया क्या, Q1 और Q3 तो है इधर। सोचो अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, सोच के बताओ। अरे सोच के बताना कितना होगा। ये एंगल अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। इसका बोलो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, इधर की तरफ, तो जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा। इसका मतलब इधर की तरफ कंपोनेंट x में इसका क्या होगा, के Q1 Q2, सही है ना, अरे Q1 Q3, के Q1 बोलो ना, के Q1 Q3 बाई में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। सही बात है ना। बोलो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, के Q1 Q3 बाई में ए स्क्वायर, और इधर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा एक्स डायरेक्शन में केवल यही लग रहा है कि ये भी लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस के Q1 Q2 अपॉन में बी स्क्वायर। एकदम सही हो गया। के Q1 Q2 कॉमन ले लो, के Q1 कॉमन ले लो क्योंकि सब में है, तो बचा क्या, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस में Q2 बाई बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है, Q2 बाई बी स्क्वायर अपॉन में Q3 बाई, यही तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा उसने। समझ में आया क्या ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल दिमाग यूज करना था, कोई हाई लेवल सोचना था क्या। अरे बच्चा जल्दी लिखो ना, क्यों नहीं करता तुम, अरे तुम क्यों नहीं करते हो भाई, क्वेश्चन लिखते हो, सॉल्व करते हो, हाँ क्यों नहीं लिख रहे हो ये सारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्यों नहीं लिख रहे हो तुम और कौन, हम। जल्दी करो, कितने टाइम हो गए अभी अभी अपने पास में, कितने टाइम हो गए, 34 मिनट हो गए भाई सब जल्दी। अरे 34 मिनट में 7 ही क्वेश्चन हुए हैं, 19 क्वेश्चन है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। कहता है कि द ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ क्वेश्चन पे। द ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर एयर इज इतना है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर। ये ई की वैल्यू दिया हुआ है। The maximum charge that can held by the sphere of radius 1 meter is, यानी स्फेयर का प्रॉब्लम आ गया ये। अच्छा स्फेयर का मैक्सिमम चार्ज है, तो हमने बोला था स्फेयर कितना है, रेडियस है 1 mm, तो बोलो स्फेयर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना कहाँ पे होता है, उसके सरफेस पे। याद करो इसका ग्राफ बताए थे, शुरू में 0 होता है और उसके बाद r = r पे इसका ग्राफ जो होता है मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होती थी KQ/r²। याद है क्या, तो इसमें पुट कर देंगे ना, क्या पुट कर देंगे, KQ बाई में r का स्क्वायर इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं आया क्या,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ठीक है ना। हमको किसका वैल्यू निकालना है, क्यू का ना, क्यू का निकालना है। तो इधर क्या लिख देंगे, कैपिटल क्यू, अब बटा में आर के जगह पे कितना है 1 mm, तो 1 mm मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर। सही है, जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। मोहरे सर को बुला लो कहीं इधर, कोई दिक्कत नहीं, क्या चीज़ के लिए बुला? हाँ नहीं, तुम्हारा तो ही होता है रात, बताया सर को, क्या बोले सर ने? अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, फिर बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपॉन में 10⁻⁻6 इंटू में क्यू। तो यहाँ से 10⁻6 से कट करके ये बच जाएगा 10⁻3 और ये कट जाएगा 3 3 जा 9 और ये इधर जाएगा तो 10⁻6 और ये सारे नीचे आ जाएगा तो 3 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू क्यू। तो नीचे से अब इसको लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 3। 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 0.33 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू, यानी कि ये कितना हो गया 0.33 नैनो कूलम इज इक्वल टू क्यू। एकदम सही होना चाहिए था तुम लोगों से, लेकिन नहीं हो रहा है। हो गया ना, खत्म कहानी इसकी। क्या इसमें, अच्छा देखो ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं कंसेप्ट, बोलो तुम लोग। तो अब डीपीपी में कुछ भी दे दे अपने को क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है तो बनेगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अब तुम लोग क्या होता है ना, पहले ही छोड़ देते हो क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज कि इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ कौन पढ़ने जाए इसको, क्या सही बात है ना। तो देखो तो क्वेश्चन, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा फिर से ई की वैल्यू दिया उन्होंने, कितना दिया ई की वैल्यू बता सकते हो कोई बच्चा? 10⁻³ वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ये ई की वैल्यू है, ठीक है। बोले क्या आगे, अच्छा ई की वैल्यू है। उसके बाद कहता है कि एलोंग वाई एक्सिस, किसके एक्सिस में लग रहा है ये, वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस का मतलब इसका क्या बोलेंगे, जे कैप बोल देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब पूरा लिखते हैं 10⁻³ जे कैप वोल्ट पर मीटर, लिख देना, अपने अनुसार लिखेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻6 इज प्रोजेक्टेड इनटू द फील्ड फ्रॉम ओरिजिन थ्रू द along the positive axis with a velocity 10 meter per second. The speed in 10 meter per second after 10 second, ऐसा कुछ बोला, ठीक है ना। सोचो तो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर में, देखो हम समझाने के लिए पूरे तरीके से समझाते हैं। अरे ये तो थोड़ा सा अजीब वाला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की तरफ। क्या है ये, किसकी डायरेक्शन बना रहे हैं हम लोग, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन को लगा रहे हैं। ये हमारे पास में किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जे कैप में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे एक मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और इधर फेंका गया है एक बॉल को, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। अब सोचो, और कहता ग्रेविटी फ्री है, तो सोचो इस पे 10 की पावर कितना, इस क्यू चार्ज है, मान लो इसके ऊपर में, चार्ज की वैल्यू बाद में डालेंगे। बोलो इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, सुनो ना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर पढ़ाया था आपने, ए बराबर QE/m। और जिधर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उधर ही, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर की तरफ ही एक्सेलरेशन लगता है। इसका मतलब इसके ऊपर में एक्सेलरेशन जो लग रहा है ए ऊपर लग रहा है। बात समझ में आया? जैसे ही ऐसे छोड़ोगे तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा या ऊपर भागने की कोशिश करेगा, यहीं पे कहीं पे भाग गया होगा ये,
10 सेकंड में यहाँ चल गया होगा। अरे समझ में आया? 10 सेकंड में यहाँ चल गया होगा। तो सोचो कि y में कोई वेलोसिटी था क्या इसका? y में एक्सेलरेशन था केवल। अरे y में ये क्या था? एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू कितना है पहले निकाल लेते, फिर बाद में समझाते हैं तुमको। एक्सेलरेशन की वैल्यू, q की वैल्यू बोलो कितना है? कितना है? 10 की पावर -6। और e की वैल्यू कितना है? 10 की पावर 3। अच्छा m मास कितना है? मास भी दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है? कितना ग्राम? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है तो 1/1000 करो। क्यों किया 1/1000? समझ में आया? kg। तो इसको देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 6 हो गया। तो 10 की पावर 6 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। y में इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोलो y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। सही बात है ना? तो y में कुछ देर के बाद में इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो ये वाला फॉर्मूला याद है, vy = uy प्लस में ay इंटू टी लिख देंगे। अरे एकदम सही बात है। तो बोलो ये तो 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 × 10। इसका मतलब कितना आ गया? 10। अरे 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये किस में आया है? y में आया है। तो यानी y में आया है तो इसको क्या लिखेंगे? कौन सा कैप? j कैप। वेरी गुड। और मीटर पर सेकेंड कर दिए तो बोलो यस। हो गया ना? हो गया ना? अच्छा y में हो गया। सुनो अभी y में। अच्छा x में बोलो, x में एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? x में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसका होता है x में वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो 10 सेकंड के बाद में भी x में पहले इतना लिखो, फिर हम लोग आगे की तरफ करेंगे, ठीक है? तो x में हम लोग कहेंगे कि अभी भी कितना वेलोसिटी है? 10 कैप ही है ना? x में तो कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। अच्छा जब भी ऐसा मिलता है तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या करते थे? याद है? वेक्टर में क्या लिखते थे? x का i के पीछे वाले का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, एंड j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 10√2 मीटर। 10√2 मीटर पर सेकेंड। देखो कहीं पे ऑप्शन है क्या? 10√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो हमने कैसे फॉलो किया समझ में आया ना? चीजें बताया गया था कि जब भी y एक्सिस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे कहीं पे होगा, तो कैसे उसका एक्सेलरेशन निकालते थे, ये सारे चीजें हो गया। तो इधर की तरफ कितना हुआ? अभी भी 10 मीटर से ही चल रहा था, और y में 10 सेकंड बाद में भी कितना आया था? 10 मीटर पर सेकंड। और इनका नेट ही क्या मिला अपने को? 10√2 मीटर पर सेकंड। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? तो इस तरह से अगर तुम क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। पीछे भी देख लेना, किसी किसी का कहीं मेरे से गलती हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कहता 2 पॉइंट द पॉइंट चार्जेस +1 कूलम +1 कूलम and -1 coulomb are placed at the vertex A, B, C of a equilateral triangle of side 1 meter। ठीक है ना? देन कहता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ए इज कितना होगा? सुनो अभी समझा दिया है तो हमको इसको बनाने में बहुत ही सेकेंडों नहीं लगेंगे। पहले क्या करते हैं? कितना कितना है? 1 कूलम और एक के ऊपर में -1 कूलम, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, बना दिया मैंने। अच्छा इसके साइड मतलब कि कितना है? इसके साइड के बारे में इन्होंने दिया 1 मीटर। साइड कितना है इनके? 1 मीटर, ये भी दे दिया। बोलो इसके कारण इसके ऊपर में, बोलो अगर अच्छा रिस्पेक्टिवली यूज किया है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब ये A होगा और ये B होगा, तो ये क्या होगा? अपना C होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले लिखा रहता है रिस्पेक्टिवली में, उसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं। तो बोलो ये जो है 1 कूलम -1 कूलम और +1 कूलम एक दूसरे से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा K Q1 Q2 बटा में R²। अरे यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड K Q का स्क्वायर हो जाता है।
ऐसे ही तो पूछा है इन्होंने। अच्छा पहले फोर्स पूछा है, तब फोर्स इसके कारण इसके ऊपर में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, के Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 तो 1 है और नीचे भी 1 का स्क्वायर ही है, तो बच क्या गया, केवल और केवल के बच गया इधर। ये बात समझ में आया। अच्छा इधर देखो, ये +1 है, ये भी +1 है, तो इसका मतलब ये रिपेल करेगा इधर की तरफ और ये इसका भी वैल्यू के ही होने वाला है। अच्छा ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा 1। अभी बताया है 120 होता है ना, तो बीचों बीच और वो के इक्वल ही होता है, एफ के इक्वल हो जाता था, यहाँ के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट आंसर जो है वो राइट है, क्योंकि के की वैल्यू कितना होती है बोलो ना, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया। अब बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज, मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा बोलो, तो ए पे इसके कारण ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फिर से उतना ही होगा, तो बोथ आर द करेक्ट, सेम ही होगा, के क्यू बटा में आर, तो यहाँ पे 1 के कारण -1 के कूलम के कारण ऊपर ही हो जाएगा, इसके कारण तो सेम ही आंसर है। देखो पीछे जाकर के फोर्थ आंसर है इसका। तो क्वेश्चन देखा तुमने, 4 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे रिपीट हो गया कि नहीं। और सारे क्वेश्चन में ना क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको ना, एवरीथिंग पढ़ाया गया ना। चलो अगले चलते हैं। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास m कैरी अ चार्ज q इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द टेंशन इन द थ्रेड इज तो इजी, दिस इज द वेरी वेरी इजी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक q चार्ज को, मैंने क्या बोला कि एक q चार्ज को इसके ऊपर में रख दिया गया, थ्रेड से लटका दिया गया है ना। कहता है कि ए मास m और इसका मास कितना है m है, ये भी ठीक है। उसके बाद कहता है कैरियर चार्ज की फॉर्म हॉरिजॉन्टल। अच्छा अब देखो ऐसे लटका दिएगा वर्टिकली और इधर से तूने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। इधर से क्या दे दिया तूने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। सोचो जैसे ही इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ये बॉब जो है ना, ये देखो ना Q इंटू इधर फोर्स लगा और नीचे क्या हो जाएगा mg लगेगा। और थोड़ा सा उसका क्या हुआ ना कि फिगर देख लेना, हमने उसी पे कर दिया, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इधर कर देना चाहिए। अब ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, तो इन दोनों का होल स्क्वायर ही तो होता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या सही बात है ना। देखो हमारे में एक बात आता, सही बात है ना। तो टी की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए राइट है क्या। ये भी बब प्रॉब्लम में हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में पढ़ा रखा, tan थीटा की वैल्यू निकालना भी सिखा रखा है वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कर सकते हैं आप। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब 1 घंटा हो गया क्या अपना, क्या अभी बचा हुआ है, तो इसको कर दिए। आइए इलेक्ट्रिक 4 चार्जेस 10⁻⁻8 to -2 × इतना कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक हम लोग स्क्वायर बना देते हैं, सही है ना। अच्छा इसके बारे में क्या बोला, एक कॉर्नर पे कितना दिया हुआ है बोलो, एक कॉर्नर पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक कॉर्नर पे बोला 10⁻⁻8 और दूसरे कॉर्नर पे क्या बोला -2 × 10⁻⁻8। तीसरे पे क्या बोला 3 × 10⁻⁻8 एंड चौथे पे क्या बोला 2 × 10⁻⁻8। हो गया कि नहीं। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइड 1 मीटर। साइड भी कितना दे दिया, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया तुमको सॉल्व करने के लिए, 1 मीटर। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि जहां पे भी निकालना होता है वहां पे कितने कूलम का चार्ज रख देते थे, 1। तो बोलो इसके कारण बोलो कितना फोर्स हो जाएगा पोटेंशियल तक, के, और इसको क्या बोलेंगे 10⁻⁻8 और इसका डिस्टेंस बोलो कितना होगा, इसका डिस्टेंस a/√2 मतलब कितना 1/√2। अरे आधे हो जाएंगे ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2। तो यानी कि 1/√2 ऐसे लिख देते हैं, सही है। तो इसकी
हाँ नहीं, स्क्वायर पोटेंशियल में थोड़ा ही होता है। तो क्या हो जाएगा, k इंटू 10⁻⁸ √2। एकदम सही बात हो गई, ये तो फर्स्ट आ गया। चलो इसके कारण बोलो कितना लिखोगे, तो इसके कारण सर प्लस कर देते इसी के अंदर में, तो ये हो जाएगा k और -2 10⁻⁸ √2 लिख देते ऊपर, क्योंकि 1/√2 लिखोगे वो भी तो ऊपर ही जाकर के √2 ही हो जाएगा। उसके कारण बोलो तो कितना लिखेंगे, तो 3k, अब सबको लिखते चलते सही से, 10⁻⁸ √2। लास्ट वाले के कारण बोलो कितना लिखेंगे, तो +2k 10 की पावर कितना लिखोगे बोलो, -8 √2। इससे ये कटने वाला है, प्लस एक माइनस में, सही, ये बच गया। अच्छा ये बच गया, तो 3k है और इधर है 1k, तो कितना हो जाएगा 4k 10⁻⁸ √2। सही, अरे थोड़ा सा अरेंज करो ना इसको, तो क्या लिखोगे 4 × 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 √2। यहाँ से क्या हो जाएगा 36 √2 इंटू में 10, यानी कि कितना हो जाएगा 360 √2, 360 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है ना, बोलो ना। देखो ना क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, देखो बहुतों से हो गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना कि हमने क्यों नहीं, हम क्यों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन तुमको कराने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे नहीं हो रहा है ना वो कोशिश करे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, अब हमको इसको वर्डिंग को पढ़ कर करके क्वेश्चन करने का कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 13 चले, क्वेश्चन नंबर 13। Two metal sphere of radii r1 and r2 are charged to a sphere same potential, मतलब दो मेटेलिक स्फेयर है और उसको सेम चार्ज से क्या किया गया है कि सेम पोटेंशियल है उनके, r1 और r2 पे सेम पोटेंशियल, द रेशो ऑफ चार्ज ऑन द, अरे ये तो बहुत आसान है ना, करके देखो, देखो ना क्या कह रहा है कि दो स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर है, तो स्फेयर है, देखो इधर मेटेलिक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना बोला बोलो r1, इस पे चार्ज कितना है q1। अच्छा इसके दूसरे वाले पे बोलो कितना है, बोलो q2 चार्ज, और इसका रेडियस कितना है r2। बोलो इसके कारण, इसके मतलब कि पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे चाहे कहीं पे, बोलो k q2 बाई में r2। अच्छा इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो k, दोनों पोटेंशियल क्या बोला कि सेम है ना r1, ठीक है, k से k काट दो, तो q1 बटा में q2 बराबर क्या लिखेंगे r1 बटा में r2। बट पहले ये देख लो फिर बताते हैं इसको और अच्छे से। अच्छा क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सरफेस चार्ज या चार्ज ऑन द टू स्फीयर, तो यही हो जाएगा। अगर सरफेस चार्ज पूछता तो कुछ और होता। कोई है क्या ऑप्शन में, देखो नहीं दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो गया ना, फोर्थ ऑप्शन देखो ना, कुछ तकलीफ नहीं होगा, जितना पढ़ा है ना उसको सही से अगर यूटिलाइज कर लिया तो एक भी क्वेश्चन में तकलीफें नहीं होगी, समझ में आने लगेगा, तकलीफें एकदम नहीं होगी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, अच्छा कंसेंट्रिक है, टू कंसेंट्रिक थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 इज ग्रेटर देन r2, बियर चार्ज्ड q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन पोटेंशियल एट r, कोई बात नहीं होते रहता है, पोटेंशियल एट r1 डिस्टेंस एंड r2 डिस्टेंस, r डिस्टेंस बिटवीन r1 एंड r2 विल बी, थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हो गया है, फिर से पढ़ दूं, टू कंसेंट्रिक थिन मेटेलिक स्फेयर सेल ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 ग्रेटर देन r2 है, इधर देख लीजिए, उसको छोड़ दीजिए बंद होते रहेगा, बियरिंग द चार्ज, कितना चार्ज कर रहा है q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली, देन द पोटेंशियल एट रेडियस r, मतलब कि स्मॉल r बिटवीन द r1 एंड r2 विल बी, फ्रेम करो आंसर आ जाएगा। टू कंसेंट्रिक स्फीयर बोला है, तो टू कंसेंट्रिक स्फीयर कैसे बनाओगे सोचो, और देखो ना कैसे बनाते हैं हम, देखो इधर मैंने बोला कि एक कंसेंट्रिक, एक स्फीयर कितना है, ये है,
अच्छा दूसरा इसी के अंदर में होगा कि नहीं होगा, देखो तो सही है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। बीच में क्या होगा इसका सेंटर, ये होगा R2 और ये होगा R1 बिकॉज R1 ग्रेटर देन R2। पहला काम समझ में आया। इसके ऊपर में है Q1 चार्ज। अच्छा R2 वाले पे कितना चार्ज है, R2 समझना। इस पे इसके ऊपर में कितना चार्ज है, इसके ऊपर में कितना चार्ज है Q2 और इसके ऊपर में कितना चार्ज है Q1। हो गया ना, देखो क्वेश्चन के अनुसार हो गया कि नहीं हो गया, Q1 एंड रिस्पेक्टिवली। तो कहता द पोटेंशियल एट R डिस्टेंस, मतलब यहाँ से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताओ। A पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ये बताओ। एकदम से रियलिटी बता रहा हूँ कि बताओ क्या होगा R डिस्टेंस पे। तो सुनो क्या होगा R डिस्टेंस पे, पहले इस Q1 के कारण बोलो इस पे, ये बाहर या भीतर, बाहर। तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल K Q2 बाई में स्मॉल r। कैपिटल Q1 के कारण वो कहाँ पे, अंदर। तो क्या लिखेंगे K Q1 बाई में R1। आंसर कॉमन ले लो K को, तो Q2 बाई में R प्लस Q1 बाई में R1। हमने बोला था वो पॉइंट देखने का कौन किसके भीतर है कौन किसके बाहर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा है ये सेकंड, Q1 बटा R1 और Q2 बटा R। अरे उल्टा थोड़ा सा लिख दिया था, एकदम कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 ऑप्शन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करो, अभी अपने पास में कितना 1 घंटा हो गया होगा, अब अपने पास में 15-20 मिनट बचा हुआ है, क्या कि बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत ही। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते फिर कल कर लेंगे, नहीं तो कर ले पूरा का डिस्कशन। अभी 15 नंबर में क्या, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0 ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज A B आर सिचुएटेड एट द √2 and 2 respectively. The potential difference between the point A and B will be। तो देखो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। A पॉइंट को बोलो 2√2 और B पॉइंट को बोलो कहाँ पे है, यहाँ पे है 2,0। ये B पॉइंट हो जाएगा और ये A पॉइंट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक में कोई दिक्कत है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट द 0,0 और इसको प्लेस कर दिया गया है कहाँ पे, एक Q चार्ज मान लो जिसको प्लेस कर दिया गया है यहाँ पे। अब इससे ये कितना डिस्टेंस पे है सोच के बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। अच्छा इससे इस कितना डिस्टेंस पे है, इससे कितना डिस्टेंस पे है, 2 ही पे है ना। तो बोलो इसके कारण इस पे, इस पोटेंशियल एट B क्या लिखेंगे, KQ/2 मान लेना। और इस डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, KQ/ में इसका भी डिस्टेंस कितना है, सेम ही है। तो VA माइनस VB या VB माइनस BA लिख लो, कितना हो जाएगा 0। सेम ही डिस्टेंस पे है ना दोनों, देखो ना। तो घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, VA माइनस VB या VB माइनस VA, V फाइनल माइनस V। तो हो गया ना 0। 16 नंबर ऑप्शन नंबर 2 है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ो। ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम एट ओरिजिन, -1 माइक्रोकूलम एट +7 एंड +1 माइक्रोकूलम एट -7 आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। देखो क्या बोला कि एक चार्ज जो है ओरिजिन पे रख दिया गया है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। ये है ओरिजिन मान के चल रहे एक्स एक्सिस का 0,0। उसको थोड़ा सा ना क्या करो कि चल रहने दो, चलो 0,0 पे बातें नहीं करो। 0,0 पे क्या है, -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, थोड़ा बहुत आवाजें करता था, करने दो। अच्छा यहाँ पे +7 सेंटीमीटर पे 7,0 बोल दूँ इसको, 7 सेंटीमीटर पे -1 माइक्रोकूलम रखा गया है।
अच्छा -7 मीटर पे 7,0 पे क्या रखा गया है, +1 माइक्रोकूलम रखा गया है। सही है। तो बोलता है कि इस सिस्टम के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बोलो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पूछा ना इन्होंने, द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके कारण इस पे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फार्मूला जानना जरूरी है, के Q1 Q2 बाई में R होता है कि नहीं होता है। अरे यही तो बताए थे हमने। तो इसके कारण इस पे बोलो कितना लिखेंगे, के -2 इंटू 10⁻⁻6। जब माइक्रो के छोड़ देते हैं ऐसे ही, अभी माइक्रो बाद में पुट कर लेंगे। तो के इंटू में 1 इंटू 10⁻, लिख ही देते हैं -6। और इसका बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻6। अब बटा में कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7/100 करो। क्या हो गया, नहीं गिरेगा, छोड़ दो ना, उसको बंद कर दो खट जा करके। एक आगे से बेंच खींच दो, आगे से बेंच खींच दो एक। अरे इतना दिमाग लगा रहे, अभी बोल रहे हैं, बेंच इसको खींच दो ना, बंद हो जाएगा अपने। छोड़ दो, बहुत हो गया ना खत्म। अब बीच में इतना दूर काटना पड़ेगा अपने को वीडियो। चलो देख लो इधर, तो ये 7/100 कर दिया। अरे वहां से वहां तक का डिस्टेंस। अच्छा इधर वाले के कारण बोलो कितना आएगा, प्लस में, ये माइनस में आ गया, दूसरा ये माइनस और ये माइनस, प्लस में सेम ही आएगा। तो k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 7/100। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया दोनों के कारण। अब सोचो इसके कारण इस पे निकाले और इसके कारण इस पे भी निकाल लिए, लेकिन इसके कारण क्या इस पे निकाले हैं क्या, नहीं निकाले है ना। तो इसके कारण इस पे निकालो तो कितना हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा कितना बोलो, अरे बोलो अब बचा कितना। तो इसके कारण इस पे निकालने का है, तो k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 और इसका बोलो कितना लिखेंगे, -1 इंटू 10⁻⁻6। कैसे लिख रहे हैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब बटे में 14/100, 14 क्यों लिख, 14 कितना क्यों लिख दिया पता चला क्या, 7 यहाँ से 7 यहाँ से डिस्टेंस। चलो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। माइनस में आ रहा है वैल्यू, पहली बात है, क्योंकि एक माइनस रह जाएगा तो माइनस में। के की वैल्यू कितना होती है, 9 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा ये 10⁻12, 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 12। तो यहाँ पे अरे सॉरी गलती लिख दिया है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 बच जाएगा। अरे 9 है और 12 यहाँ से जाएगा ना भाई। अब बटे में कितना लिखेंगे, 14/100। 100 ऊपर जाएगा तो एक और शून्य घट जाएगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 90 नहीं 9 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 14। अब माइनस में, अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, देखो देखोगे सही से तो समझ में आएगा ना, क्या नहीं आएगा। ठीक है आगे बोलो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। तो इसको काट सकते हैं क्या, कट सकता है क्या ये, 9/140, यही आंसर है क्या माइनस में। अच्छा 9/140, अच्छा ये 0.0 समथिंग लिखा हुआ है, इसका एग्जैक्ट अपना करके निकाल लेना, जूल में आंसर होगा। एग्जैक्ट करके निकाल लेना कौन सा ऑप्शन होगा। किसी का आया तो बताओ, 16 का कितना है, -0.064। ठीक है फोर्थ ऑप्शन, इसकी वैल्यू कितना आएगी, -0.064 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जल्दी करो फटाफट। 16 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, प्लीज जल्दी करो ताकि हम अपना खत्म करें। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 अब है क्या, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए ईच। द वर्क डन इज रिमूविंग द -Q चार्ज फ्रॉम द सेंटर टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, K Q1 Q2, मतलब वही पहले पोटेंशियल निकाल लो उसके सेंटर पे, और उसके बाद में उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बोलो कि 4 इक्वल चार्जेस कहाँ पे रखा गया है इनके,
4 इक्वल चार्ज है, किसके पे रखा गया है बोलो ना, स्क्वायर पे। साइड कितना है इनका, ए, ठीक है। तो इसका सेंटर पे बोलो पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, अरे बोलोगे ना, a/√2 भी तो होगा, a/√2 भी तो होगा डिस्टेंस। तो इसके कारण इस 1 कूलम का चार्ज रख के करते थे ना पोटेंशियल, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, k/q/a और √2 ऊपर चला जाएगा। इसके कारण भी उतना ही, इसके कारण इतना भी, यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अरे हो गया कि नहीं। अब बोलता क्या है, ये तो पोटेंशियल किस पे आ गया, इसके सेंटर पे। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है बताया हुआ है, 0 होता है। कहीं इनफाइनाइट पे जाते तो वहां पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब मैंने बोला था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल अब बटा में टेस्ट चार्ज। बताया था कि नहीं बताया था ये फॉर्मूला। तो VA कितना हो गया, 4K कैपिटल Q√2 बाई में A, पता है ना। इनटू में कितना, कौन सा चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं, देखो ना उसमें लिखा हुआ -Q चार्ज को सेंटर से उठा के ले जा रहे हैं। तो -Q ही तो हो गया तेरा टेस्ट चार्ज बराबर वर्क डन एक्सटर्नल। अरे ये टेस्ट चार्ज कितना हो गया तुम्हारा, -Q ही तो हो गया। तो क्या कि जिसको उठा के ले जा रहे हैं वही तो टेस्ट चार्ज होता है ना। तो बोलो अब कितना आ जाएगा इसका, तो 4K Q² बाई में A, और इधर कितना हो जाएगा माइनस बराबर वर्क डन एक्सटर्नल। है कोई ऑप्शन क्या, है ना। 4 टाइम्स किसी में नहीं है, कट जाएगा, कोई बात नहीं। इसको ना, इसको क्या किया इन्होंने जानता है, K का वैल्यू रख दिया है और कुछ नहीं किया है। किसका वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, अरे यार एक बार ये हो जाता है, किसका वैल्यू रख दिया है यहाँ पे बोलो, K का वैल्यू। तो क्या लिख देंगे -4, अच्छा K की वैल्यू, अच्छा माइनस आ गया ना एक यहाँ पे कहीं पे, VA माइनस VB बराबर वर्क डन एक्सटर्नल माइनस में आता था, इसलिए चलो मोड ले लेते हैं। अभी तो थोड़ा सा कहीं पे एक जगह पे मिसमैच हो गया है फटाफट करने के चक्कर में। √2A देखो ना, इससे ये कट गया तो बचा क्या, Q² बटा में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और इसका मॉड ले लो ना, क्या सही बात है ना। वो माइनस में आ गया है तो कहीं पे हम लोगों ने किसी में घटाने उठाने में कमी कर दी है। तो यानी ऑप्शन नंबर, मॉड लेने के बाद में ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। यार ऑप्शन भी देख के नहीं बोल पा रहे। √2 Q² बटा में पाई एप्सिलॉन नॉट A, देखो तो उधर क्या दे रखा है ऑप्शन 17 का, यही है ना। तो कभी कभार गलतियां हो जाए, जैसे कि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस और वर्क डन लिखते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से कहता कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ इन अ प्लेन इज गिवन बाय। तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल्टा V बाई में डेल्टा X, अगर X में होगा तो। प्लस में क्या पढ़ा था कि dV बटा में dy, और इधर क्या लिखा था J, प्लस में क्या होता है dV बटा में dz, और इधर क्या लिखा था हम लोगों ने K लिखा था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे X में है, V की वैल्यू किस में है देखो ना 4x² है, V की वैल्यू किस में है 4x² है ना। तो यहाँ पे बोलो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ऑफ D, अच्छा इसका बोलो तो 4x² अब बटा में dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 8xi कैप, माइनस ऑफ 8xi कैप। x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगा कि नहीं, x की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो कहता है x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय -8xi कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 18 का 2। जल्दी से करो। तो H को देखो ना, H प्लस को इधर रख दो और Cl माइनस को इधर रख देते हैं। रुको ना, देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार और दूसरे तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू कहीं आ जाए, है ना। तो कितना इसमें वैल्यू है 1.01 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है देखो तो माइनस, ये तो थोड़ा सा ऐसा खतरनाक वैल्यू दे रखा है ना, थोड़ा सा देता थोड़ा सा ठीक ठाक कि बच्चा कैलकुलेट जल्दी से कर लेता। 10 की पावर -10 मीटर, सही है, हो गया खत्म। अच्छा डाइपोल का वैल्यू कितना दिया हुआ है P, अच्छा P बराबर क्या होता है Q इंटू में 2A, याद है क्या,
Q इंटू में 2A होता था। अच्छा था, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.44 इंटू 10 की पावर कितना है रे -30, वो खतरनाक है अभी। अच्छा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q इंटू में 2A की वैल्यू कितना है, बीच का डिस्टेंस यानी कि 1 पॉइंट, देखो ना वही उसी टाइप से सॉल्व होगा, सब कट कुट करके आएगा। हुआ 10 की पावर से ये कट करके 10 की पावर कितना आ गया -20 आ गया। इसको लगभग काट दो 3 से काट दे 3 पॉइंट समथिंग लिख ले। 3 पॉइंट कितना लिखना चाहते हो बोलो, 4 लिख लेना, क्योंकि 0.11 है तो 3.4 लिख ले, नीचे दिया भी है 3.4 लिख ले। और 10 की पावर कितना हो गया -20 बराबर क्या आ गया तेरा Q। अरे Q आ गया कि नहीं। अब लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो क्या होता है KQ² बटा में R। अरे लिख लो ना, बाद में देख लेना ना, उधर बारिश हो रहा है तो क्या हो गया, क्या होता ना तुम लोग, यही तो बात है ना कि काम का चीजें तो होता नहीं है, अब बस खाली बिना मतलब के इधर उधर। KQ/R होता है कि नहीं, तो Q यहाँ से आ गया ना, तो K की वैल्यू कितना होता है 9, देखो वही आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की जगह पे क्या लिख देंगे 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर कितना लिखेंगे -20 इंटू 10 की पावर -20 दो बार, अपन में R के जगह पे कितना 1.01 इंटू 10 की पावर -10। देखो पहले जैसा ही सब होने वाला है, 10 की पावर -10 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -10। अच्छा 10 की पावर 9 है प्लस में, 10 की पावर ये एक घट जाएगा, एक बच जाएगा तो इधर कर लो, तो क्या बचेगा ऊपर 9 इंटू 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर -21। अरे 9 प्लस में है 10 ना में कर ही नहीं पा रहे हम, नीचे हो गया 1.01। ये कितने टाइम से फिर से कटने वाला है, उतना ही टाइम्स में, तो 9 मल्टीप्लाई दिस करो, तो इसको मान लो लगभग 3.5 और इसको भी मान लो 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कितना होता है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कितना होता है 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 63, तो 63 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -21, तो इसको लिख सकते हैं 0.63 इंटू 10 की पावर -19। इसी टाइप का आंसर है ना। अरे 0.63 नहीं है तो 1 पॉइंट समथिंग है तो डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, आंसर आएगा। हम नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं है तो इसके बाद में अपना एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, करो अपना तो नहीं, अरे तो अब इसको सॉल्व करो, हम थोड़ी करेंगे, तुमको घर से करके आना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, फर्स्ट है। अब सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो समझ में आया, डाइपोल दिया हुआ होगा तो Q निकालो, Q निकाल करके सॉल्व करो। आज हम लोगों ने सारा डेफिनेशन भी पूरा फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q इंटू E का सब चीजें करें। टाइम